शुक्रिया रैमजी, ठीक है। मेरा अर्जेंटली जाना जरूरी है। कहाँ बेटा? एक इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे खुद करना है। I will make up for this. तुम अपने काम मत रोको, हम बाद में मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा शादी के पहले दिन ऑफिस ना जाओ, एक बहुत जरूरी काम है। आओ फिर देख लेंगे। अपना काम देख लूं, फिर ऑफिस आता हूँ अंकल। हनीमून पर नहीं जा रहे क्या? ये सरप्राइज होगा। बेटा अगर तुम ट्रिप वगैरह पर जाओगे तो तुम्हें याद है ना कि कायसरी से मेहमान आने वाले हैं। अम्मी उनको आप वेलकम कर लीजिएगा, ठीक है? मेरी अमानत यही है। बोन एपेटिट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आप चिनार से बहुत प्यार करते हैं ना? हमारे यहाँ लड़के और बेटे बहुत अहम होते हैं। यूसुफ भी हमारे पास है। इंशाल्लाह अब दोनों के बच्चों को भी हम अपनी गोद में लेकर प्यार करेंगे बहू। इंशाल्लाह। अगर तुमने लड़के को जन्म दिया तो कायसरी वाला गार्डन मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। आप बहुत जेनरस हैं भाभी। लाले केसरी वाले गार्डन का क्या करेगी? मैं होती तो अंदर वाली पेंटिंग गिफ्ट करती। उस पेंटिंग से मेरी बहुत पेनफुल मेमोरीज जुड़ी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। जाहिल इंसान, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? चलो मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो मुझे। आपको समझते क्या हो? किस हक से आए हो तुम? मेरी शादी के फसाद को तुम खत्म करोगे, उन सब का एक एक करके हिसाब दोगे। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। चलो। मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ में। चलो। चिराग छोड़ो ना। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यास्मीन, पहले तुम काफी बदनामी करवा चुकी हो। चलो अंदर। I'm sorry लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या तुम मुझे जेल भेजोगे? मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। बचपन में भी तुम यूं ही हैरानगी से इसे देखा करती थी। मुझे बाबा के साथ रहने का मौका मिल जाता है। ये उनके वर्किंग रूम में थी। तुम्हारी अम्मी ने इसे लाउंज में हैंग करवाना चाहा तो मरहूम ने एतराज किया। रेस्ट इन पीस। ओहो, ऐसे सारा दिन पेंटिंग को देखते रहे तो सारा काम पड़ा रह जाएगा। क्या बात है इकबाल मैडम, क्या आप हमसे कोई काम करवाना चाह रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कह रही थी लाले को आज घर दिखा देते, और मैं सोच रही थी कि आप किचन में मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आपको खाना पकाने में दिलचस्पी है? शुक्र है अल्लाह का, मैं हर चीज करना जानती हूँ। ताहम मेरी ड्यूटी मेरी लिटिल प्रिंसेस बताएगी। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? दादी आप मेरे पास रहें, मेरे लिए बस यही काफी है। आपसे मेरी दरखास्त है कि लाले के कमरे को देखने वाले सर्वेंट कौन होंगे उन्हें आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा। उन्हें क्या करना है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जो हुक्म आपका। ओहो मैडम, मैंने ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट की थी, आप गलत मत समझें। लाले मैडम, आपके मेहमान जा रहे हैं। इतनी जल्दी कहाँ? थोड़ा और रहते ना, कल मैं आपको इस्तांबुल घुमाती। नहीं लाले, अब हमें चलना चाहिए। हम सुबह से इस्तांबुल ही तो घूम रहे हैं, तुम जरूर आना हमारी तरफ। हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज थी, काश अभी हम वहाँ हो सकते। देखा अमीन, मैंने तुमसे सही कहा था ना, हमें हमारी झोपड़ी में ही सुकून मिलता है। शीशे के महल इन्हें ही मुबारक हो। अल्लाह आपको सेहत दे। चलो इजाजत दो। अल्लाह तुम्हें ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज। शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा। खुदा हाफिज मैडम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं। वो चिनार के करीबी दोस्त हैं। जो भी हो होने दो, किससे क्या नुकसान होगा कुछ नहीं पता। वैसे भी सब लोगों की नजरें हम ही पर है। हाँ, वो चिनार ने बात ही नहीं करने दी, लेकिन तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया वो क्या था? क्यों ऐसे देख रहे हो? क्या तुम मुझे जेल भी भेजोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्यों? ताकि लाले अफसुर्दा ना हो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो जो तुम्हारी बहन ने किया वो क्या था? देखिए इकबाल मैडम, हर कोई अलग तरीके से जीता है, लेकिन अब जबकि हमें एक फैमिली हो गए हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। एक मिनट, ये तुम मुझसे बात कर रही हो? यास्मीन से गलती बिल्कुल हुई है, मैं उस बात पर उसे डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन जो होना था वो हो चुका। उसको एक्सप्रेस करके एक दूसरे को अफसरदा नहीं करे। आखिरकार मेरी बहन है यास्मीन, उसके खिलाफ मैं उल्टी सीधी बात करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन की वजह से हमारी जो बदनामी हुई, तुमने इस बारे में उससे पूछा? हाँ नहीं ना? मुझसे बदतमीजी करने के बजाय अपनी बहन को ठीक करो, आइंदा तुम्हारी जबान ना चले। थैंक यू डियर चनार, यास्मीन को उसकी फैमिली तक लाने के लिए। तुम मुझे कमाल की याद दिलाते हो। वो भी तुम्हारी तरह अपने चाहने वाले लोगों की उनकी केयर करना पसंद करते थे। मैं लोगों की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना बिल्कुल नहीं पसंद करता, लेकिन इस बार सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। मैं नहीं मानती। शफीक का पर्सनल मसला जब तक हल नहीं होता, तुम्हारा यहीं रहना ठीक है। चिनार सही कह रहा है। और तो और वो आदमी शफीक अपनी बीवी से डिवोर्स ले भी ले तो भी उस शख्स ने जो वादे किए हैं वो उनको पूरा नहीं करेगा। शफीक मुझसे प्यार करता है। अच्छा, और तुम भी प्यार करती हो? मेरे साथ बाप जैसे सलूक करना बंद करो। लाले के साथ शादी करके तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए, लेकिन दैट्स इट। यास्मीन, मेरा जाना जरूरी है। चिनार, थैंक यू वेरी आप मच। बस इसको संभालें। जो तुमने करना था वो कर दिया, खेल खत्म हो गया, तुम बदनाम हो गई। अब तो तुम खुश हो ना? आप अपने आप को देखें। यू आर द रीजन ऑफ एवरीथिंग। आपकी वजह से ये हाल है। मत करो। ये क्या करें आप लोग? तुम बीच में मत आओ। क्यों बीच में ना आओ? बहुत हो गया, तंग आ चुका हूँ मैं। जो चीजें मैं सुन रहा हूँ वो पॉजिटिव नहीं है नजीब भाई। क्या मतलब? 2 कौड़ी की लड़की की वजह से वो हमें काम से बाहर कर देंगे? कर सकते हैं उस्ताद। फंडिंग, लोन्स, अपनी ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट, इन सबको भूल जाओ। क्या कहा? तुम क्यों नहीं समझते हो? एनर्जी बिजनेस हम लोगों के लिए बहुत अहम है।
मौलाना से पूछा गया कि वो किन में से हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो मैं तुम में से हूँ, अगर उनके बीच में हूँ तो उनमें से हूँ। ये भी वैसी ही बात है नजीब। कहाँ थे चिनार बेटा? एक जरूरी काम में बिजी था। वेलकम मिस्टर एहसान। काम बहुत मुश्किल हो गया है। एनर्जी का काम देने से हमें गिव अप कर चुके हैं वो लोग। गिव अप कर दिया? क्यों गिव अप कर रहे हैं वो? बस्ती सामने नजर आ रही हो तो रास्ता बताने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। शादी की बदनामी की वजह से हमने कहा हम अपनी नेक नियति के साथ काम करेंगे। उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमारा हाथ पकड़ के यहाँ तक लेकर आए, लेकिन अब वो हमारे पैर के नीचे से जमीन निकाल रहे हैं। वो हमें गिराना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है अंकल? मैंने भी यही कहा। मैंने कहा है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो उन्हें ना समझे। इंसान आईना देखते हुए अपनी सूरत देखना चाहता है। उनकी नजरों में हमारी वक़्त गिर गई है। पुरसुकून हो जाए अंकल, हमारी कोई वक़्त नहीं गिरी। एनर्जी का काम बड़ा है, अहम है। हम इस काम को नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर करके दिखाओ ये काम। आप परेशान मत हो, मैं भी जिंदा हूं। वो काम हमसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन पहले स्कैंडल को शुरू करने वाले घटिया आदमी से मैं निपट लूं। शफीक किन लोगों के साथ काम करता है पता लगवाओ और मुझे मिनिस्टर की पीए से अभी कनेक्ट करो। जी सर। तुमने मुझे धोखा दिया। हमारी शादी, सोसाइटी में रेप्यूटेशन, सब एक रात में बदल दी तुम। ये सब छोड़ो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। डिवोर्स चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा है, मैं भी यही चाहता था। मैं चाहती हूँ तुम्हें भी दर्द हो, तकलीफ हो, तुम परेशान हो जाओ। लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। प्लान तो तुमने अपने हाथों से तैयार करके दिया था। मैं अपने वकील से मिली थी। ये सरासर धोखा है। इसके अखबारात भी दलील देते हैं। तो उस लड़की ने क्या कर दिया है? पागल हो गए हो तुम। डिवोर्स की तुम्हें बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। क्या तुम नहीं जानते? तुम डिवोर्स के नाम से फॉर्चून हंटिंग औरतों में से नहीं हो सकती। तुम इतनी चीप नहीं बन सकती। लेकिन तुम चीप बन गए हो। मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी। मैं तुम्हें और तुम अपनी हेल्थ खो दोगे। देखते हैं इसकी वर्थ है या नहीं। होश, निकलो। होश, चलो बाहर जाओ। चलो निकलो। इसे कौन घर में लाया था? कुत्ता है, इसे घर के दरवाजे के बाहर बांधो। हाँ, कितने खूबसूरत हैं ये फूल। लाले मैडम के लिए आए हैं। चिनार की तरफ से आज मेरे पास आ नहीं सका तो फूल बेच दिए। इसकी बहुत फिक्र है। वो कितनी बार बाहर गया लेकिन उसने मेरे लिए कभी फूल नहीं भेजे। अफसोस है। मैंने आपकी हमदर्दी के लिए नहीं कहा था। मैं जैसी हूँ खुश हूँ। खुश। कुत्ते ने घर को नापाक कर दिया है लाले। ये और यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन हमेशा वो मेरे पास रहता है। पूरा दिन वो नीचे नहीं आया। उसे पता है कि उसे कहाँ रहना है। लाले के कमरे से बाहर नहीं निकला। ये यहाँ नहीं रहेगा। इन फूलों को लॉन्च में रखने प्लीज। आओ मेरा बेटा, आजाओ। तौबा तौबा, तुम इस घर के लिए एक बच्चा पैदा कर दो, उसे बेटा कहना। ओफो, उसे तो देखो, ऐसी एक बोर्ड ले लोगी तो ओपन सीज के रास्ते खुल जाएंगे। मेरा सबसे बड़ा सपना दुनिया घूमना है। तो फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सोचते हैं अजय मैडम। बिल्कुल। तुम्हारे काम में आसानी हो। थैंक यू। क्या तुम आज घर पर नहीं रुकने वाली? आई गिव अप। और क्या तुम्हें खबर नहीं, एनर्जी का काम डगमगा रहा है। भाई उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सबब? तुम कल रात कहाँ थे? जो हुआ वो नहीं देखा क्या? ओहो, देखा तो था। मतलब वो आदमी शादीशुदा भी हो तो क्या हुआ? आखिर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक धोखा खाने वाली बीवी। मैं एनर्जी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल आउटकम्स का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी। पकड़ो पकड़ो। चलो मेरे पास लेकर आओ इसे। क्यों पेक? चलो बेटा।
जल्दी आओ। तुमने पकड़ लिया। एक्सीलेंट। आओ आओ यहाँ। क्यूपिड, आ जाओ मेरे पास। मैडम आप कहें तो डिनर की तैयारी शुरू कर दें हम? हाँ कर दो, और कुत्ते के साथ खबर कर दो कि काम पर लग जाए। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिवायत है कि घर की नई बहू सबसे पहले यखनी पकाए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं सिखा दूंगी। तुम अब यहाँ बेकार मत खड़ी हो। इसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दो ताकि ये तुम्हारे हाथ की पहली यखनी कहलाए। ओहो बेटी, ये तुमने क्या किया? इतना नमक थोड़ी डालते हैं। जाया कर दिया सारा शोरबा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। क्या हुआ? मुझे खाने की महक से मतली हो रही है। चलो भाई, हम सबको बॉन एपिटीट। आप सबको बॉन एपिटीट। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए खाना स्टार्ट करना मुश्किल होगा। खैरियत तो है। चिनान ने नहीं बताया क्या? एनर्जी का काम मिलना मुश्किल है। ओहो, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? वाज़ेह नहीं अभी। अनकरा जाके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। जो भी हो, अच्छा है कि ये शोरबा है। लेकिन थोड़ा नमकीन हो गया है। ये बहू की पहली यखनी है। इसके अंदर क्या डाला है? हाय, ये तो नमक का तालाब हो गया है। मेरी बीवी मुझे जहर पिलाती तो भी पी लेता। नमक कम करने के लिए हमने 3 बड़े आलू भी डाल दिए थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ। काश आप टेस्ट चेक करने के बाद इसे सर्व करवाती। अच्छा, अब ये भी मेरी गलती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। दादी कहाँ है? कमरे में आराम करें। तो और क्या है? पास कबाब। प्लीज हमें भूखा मत छोड़ना। यूसुफ, तुम कुत्ते के साथ खेल रहे थे। जाओ पहले हाथ धो। काश आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी न जाते और मुंह का मजा भी खराब ना होता। आपकी इजाजत से मैं नहीं खाऊंगी। डार्लिंग, वो भूख नहीं लग रही है मुझे। अम्मी, मामू क्लब चले गए, आप क्यों नहीं गई? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आओ बैठो जरा। मेरे छोटे प्रिंस, पहले मैं तुम्हें माय लिटिल प्रिंस कहती थी, क्या तुम जानते हो? जी। तुम्हारी जगह हमेशा अलग थी। लाले और यास्मीन जैसी नहीं थी। यास्मीन पर मुझे बहुत अफसोस है। अफसरदा मत हो, हर किसी से पहले अपना सोचो। क्लब चलें क्या? माँ बेटा एंजॉय कर लेंगे वहाँ। ओके, लेकिन अगर वहाँ यास्मीन से सामना हो जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है, परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तैयार होके आती हूँ।
क्या मतलब यहाँ तक था? मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा हूँ और तुम ऐसे कह रही हो? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया शफीक। मैंने हर चीज टेस्ट की है, तुम तो सच्चाई भी जानती हो। मैंने वही किया जो तुमने चाहा। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम आखिर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी से डिवोर्स की भी बात कर ली। तो फिर क्या, तुम मुझसे बोर हो गए थे? मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इज दैट क्लियर? तुम्हें आदत हो जाएगी इस घर की। मेरी माँ की बात को दिल पे मत लेना, उनकी नेचर ही ऐसी है। लेकिन गलत है, यास्मीन की वजह से आज उन्होंने बहुत एम्बैरस किया मुझे। मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देखना चाहता, लेकिन ये बदनामी हमारे काम को इतने नेगेटिवली इफेक्ट करेगी ये मैंने नहीं सोचा था। बहुत खराब है सूरत हाल। ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लाले। हम जिस जगह आए हैं उसकी इसी किस्म की सेंसिटिविटीज हैं। तो बात मेरी और हमारी पर पहुंच चुकी है अब। तुम बुरा मत मानो, मैंने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये फर्क किया था। चलो आओ। आ जाओ। वेलकम डियर असगर। हेलो, हाउ आर यू मैम? हर चीज तैयार है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे मिलने के लिए आपके कंपनी के लीगल डायरेक्टर आए हैं। तुम उन लोगों के लिए कॉफी बनाओ, मैं भी आती हूँ। जी मैडम। सॉरी, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं बाद में आऊंगी, तुम तैयारी करो। कोई बात नहीं। पत्थरों को गर्म करना मत भूलना। वेलकम जेंटलमैन। जमोरत मैडम, थैंक यू। मुझे अच्छी खबरें दे क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई खुशी की खबर नहीं है। आई एम लिसनिंग। हम हर जगह से फंस चुके हैं। हमारा खसारा हर दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम अपने वर्कर्स को उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे। हत्ता कि ये मुमकिन नजर नहीं आता कि वो लोग जल्द कंपनी में काम करने वापस आएंगे। इस्मत वाली जमीनों इनको बेच दो, बोधरम वाली प्रॉपर्टी भी बेच दो। क्या ये इतना मुश्किल है मिस्टर ओकान? बदकिस्मती से हम ये प्रॉपर्टीज बेच नहीं सकते। क्या मतलब हम ये बेच नहीं सकते? देखिए मैडम, टैक्स न अदा करने की वजह से फाइनेंस में जो सीजरी इम्पोज हुई है, सबसे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। क्या बकवास है जेंटलमैन? जाकर बैंक के मैनेजर से रिक्वेस्ट करें, क्या ये इतना मुश्किल है? ये काम जितना आप सोच रही हैं उससे ज्यादा संजीदा है। मतलब ऐसी सूरत हाल में आपके अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी काम नहीं आएंगे। बेचने के लिए हमें लोन से पीछे छुड़ाने की जरूरत है, जिसके लिए नकद पैसे जरूरी हैं। समझ आ गया, मतलब मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। मीटिंग खत्म हो चुकी है जेंटलमैन, थैंक यू। ठीक है, गुड डे, खुदा हाफिज। ओह यास्मीन मैडम, 2 दिन से हम आपके किस्से अखबार में देख रहे हैं। मजाक मत करें अंकल। क्या हुआ, अपनी मॉम से झगड़ा किया है? लाले तो भाग के बच गई इनके हाथों से, लेकिन हम। तुम्हारी माँ के हाथों से बचकर भागना इतना आसान नहीं है, बहुत पक्की है इस मामले में। वो अपने बचपन से ही ऐसी थी। लाले के बारे में बताओ, उसकी कोई खबर है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी माँ की जगह होता तो ठीक ठाक पिटाई लगाता तुम्हारी। तुमने बहुत बुरा किया है उसके साथ, लेकिन वो एक ग्रेसफुल खातून है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम आज क्या करोगी मेरी जान? मॉम ने कॉल की थी, वो सुबह की कॉफी पर आने वाली थी। अच्छा है। चिनार, मुझे यास्मीन की फिक्र हो रही। शायद तुम्हारी मॉम कोई खुशखबरी सुनाए। होप सो। क्या तुम जा रहे हो चिनार? तुम्हारे अंकल अभी अभी नीचे गए हैं। लाले, तुम भी मेरे साथ आओ और देखो कि घर के मर्दों को उनके काम पर जाते वक्त कैसे सी ऑफ करते हैं। भागो भागो।
मैं अपनी जैकेट लेके आता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह की कॉफी पर आई हूँ। बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल है, मैं उसको मिस कर रही हूँ। अब मैं आती जाती रहूंगी। मैं ये जानता हूँ, सांप अपने बिल के अलावा कहीं और घर नहीं बनाता। अब तो ये जगह भी मेरे दूसरे घर जैसी है। आप अब भी होश के नाखून में ज़मरत मैडम। मेरा आपके साथ काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। इकबाल मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं। अब हम और कितने ठीक हो सकते हैं? बाय द वे, मुझे आपके सूट की स्टिचिंग बहुत पसंद आई मिस्टर नजीब। इसका कपड़ा और स्टिचिंग बहुत उम्दा है। चले, मुझे इजाजत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए। खुशामदीद। कैसी हैं आप? मैं खुश हूँ। हत्ता कि आज मैं यास्मीन का शफीक से ब्रेकअप का सुन के और भी ठीक हो गई हूँ। आपको यकीन है? हाँ, तुम क्यों नहीं गए बेटा? तुम्हारे अंकल तो कब के चले भी गए। तुम्हारी बीवी कहाँ है? लाले ऊपर आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ओह वाओ, बहुत खूबसूरत हो गया है। वेलकम मॉम। ओह बेबी। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा देखा था। ये खाली पेट रहना तुमने कहाँ से सीख लिया स्वीटी? शायद तुम्हें यहाँ के खाने पसंद नहीं आए। नहीं, हर चीज अच्छी है बहुत। हमारी कॉफी आ गई है, दूसरे कमरे में चल के पीते हैं। चलो स्वीटी। ये आपकी है शादी। थैंक यू सो मच। मैं नहीं पीऊंगी, इसकी स्मेल से दिल मतला रहा है मेरा। या फिर तुम प्रेग्नेंट हो? होने दो। एक बच्चा इन अलगासों के हमारी जड़ों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बेस्ट है। खास तौर पर अगर लड़का हुआ तो इकबाल मैडम से कायसरी तक ले जाएंगे। मॉम प्लीज। इकबाल मैडम का जिक्र करते हुए हम उन्हें बुला नहीं ले, बुरा लगता है। ऐसे जैसे हम तीन का ग्रुप बना के बैठे हैं। पहले हम आपस में बात कर लेते हैं। और वैसे भी मैं यास्मीन की बातें उनके सामने नहीं करूंगी। हैव अ गुड डे इकराम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हेलो। इस खानदान में एक तुम ही सिविलाइज्ड इंसान हो। मैं भी गुस्सा हूँ उनकी तरह, लेकिन मैं नरम मिजाजी को छोड़ नहीं सकता। काश चिनार भी तुम्हारी तरह बिहेव कर सकता। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से उसके बिजनेस का कितना नुकसान हुआ है। वो खाली नहीं बैठे हैं, मुझे हटाने के लिए स्ट्राइक किया है। ये तो करेंगे।
मैं भी यास्मीन से अलग हो गया हूँ। देखते हैं कि अलगाज इस सूरत हाल में प्रेशराइज करना जारी रखेंगे कि नहीं। तुम लोग अलग हो गए हो? देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होता है। इकराम, जब जमरुद मुझसे मेरे पास पूछगछ करने आई थी तो इस रिलेशनशिप से मुतालिक कुछ ब्लैकमेलिंग फोटोग्राफ्स के बारे में उसने जिक्र किया था। क्या है उस काम की असल फाउंडेशन, क्या तुम जानते हो? होश होश होश, मरवत मरवत मरवत। जी मैडम। क्या काम है इस कुत्ते का यहाँ? मैंने कितनी दफा कहा है कि इसे बाहर रखा करो। ठीक है मैडम, चलो चलो बाहर निकलो। अच्छा अच्छा चलो। सब दुनिया की परेशानी इसी घर में आ गई है। हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आप ऊपर नहीं आई इकबाल मैडम। मुझे थोड़ा काम था। चलें ठीक है, हम फिर मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं। तुम कहाँ चली? चिनार के साथ लंच करने जाना है। उस लड़के को काम से डिस्ट्रैक्ट मत करो। वैसे भी वो कल अनकरा जा रहा है शादी में होने वाली बदनामी की गंद को साफ करने के लिए। कांटों के बगैर रोज गार्डन नहीं हो सकता इकबाल मैडम, और हमारी वजह से आप सोसाइटी में इन हो गई हैं, तो अब आप गुलाब को सूंघते हुए इसके कांटों को एंटीवर करेंगी, है ना? चलो। ला हौला वला कुव्वता। मिस्टर नजीब, जमरुद मैडम आई है, कोई जरूरी काम है उन्हें। ठीक है, आने दो। आइए। हेलो मिस्टर नजीब, कितना अच्छा है आपको इन रेस्ट टाइम्स में पकड़ना। मैं परेशान हूँ कि आपको यहाँ लाने वाली इमरजेंसी क्या है, लेकिन मौजूद जो भी हो, आपका यहाँ आना ज्यादा मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है मिस्टर नजीब, हमारे बच्चों की शादी हो गई, हमारे खानदान एक हो गए, अब हम एक रिश्तेदार कहलाएंगे। मेरे यहाँ आने से ज्यादा नेचुरल और क्या हो सकता है? आपको जो भी कहना है जरा जल्दी कहें प्लीज। कितनी खूबसूरत फैमिली फोटो है ना, खुशियों से भरपूर फोटो। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उस तस्वीर के अंदर हम भी हैं। लेकिन जो चीजें भी है ना, वो किसी बेड ऑफ रोजेस की तरह नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी फैमिली सिर्फ आपकी वजह से टूट गई है। मेरे शौहर आपकी भेजी हुई तस्वीरों की वजह से मर गए। क्या आपको लग रहा था मैं ये भूल जाऊंगी? तुम बकवास कर रही हो, तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। मतलब आप जुर्म कबूल करते हैं? अब तो सिर्फ सबूत ही रह गया है। मुझे ऐसे गली कुचों में खेले जाने वाले खेल से आप हरा नहीं सकती। क्या यही है आपकी जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग? इस बिल्डिंग के नीचे मेरे शौहर जैसे और कितने दफन हैं? फौरन से पहले बाहर निकलें। निकल जाऊंगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका। जरूरत पड़ी तो मैं अदालत तक जाऊंगी। हैरत है, आप अपने आप को मजाक बनाने जा रही हैं। आप गलत है मिस्टर नजीब। लास्ट लाफ वुड बी माइन। झंझा लेने से पहले अपने सबसे ताकतवर मद्दे मुकाबल की मौत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत हो गया, इस मौजू पर मुझे अब एक और लफ्ज नहीं सुनना। आपके दुम पर पैर पड़ते ही आपकी आवाज कैसे तेज हो गई? जा सकती हैं आप। ऑफ कोर्स मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका। कितना खूबसूरत सरप्राइज है ये मेरी लाले। इतनी मसरूफियत में मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिनार। तुम एक तरफ और दुनिया एक तरफ। चलो छोड़ो काम वगैरह को, तुम क्या पियोगी ये बताओ।
मैं कुछ नहीं पीऊंगी, लेकिन तुम बिल्कुल पी सकते हो। क्यों, एक ग्लास पी लो, मैं ड्राइवर से ड्रॉप करा दूंगा। असल में मुझे एहतियात करना जरूरी होगी। चिनार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा एक बच्चा होगा। क्या कहा तुमने? तुम बाप बनने वाले हो चिनार। अब एक दफा फिर कहो। तुम बाप बनने वाले हो चिनार। मुझे आज तक की सबसे खूबसूरत खबर दी है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी खूबसूरत बीवी, मेरे बच्चे की माँ। मैं इस खुशी को छुपा नहीं सकता। मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो घर चलते हैं, सबको ये खबर देते हैं। ऐसे नहीं, तुम अंकरा जाओ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर सबको बता देंगे हम। I love you so much. मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। किस मैटर पर? आज मैंने टेनिस क्लब में शफीक को देखा। अगर उसने कहा है कि वो अलग हो चुके हैं तो मैं जानती हूँ। ये बात नहीं है। शफीक ने ब्लैकमेलिंग के हवाले से कुछ पिक्चर्स का जिक्र किया था। वो क्या है? हाँ, मैंने उन फोटोग्राफ्स को देखा है। ये सब सर्विस करने वाला कौन है? यास्मीन की वजह से अब मैं भी खतरे में हूँ। क्या मतलब? मैं तो भूल ही गया था। क्या? ये नहीं, तुम अपने पेट में हमारा बच्चा कैरी कर रही हो, मेरा वारिस। मुझे ये इजाजत दो। तुम सबको जगा दोगे? जागने दो। कहाँ रह गए थे चिनार? हम तो यही हैं अम्मी। मैं अपनी बीवी को कमरे तक कैरी कर रहा हूँ। गुड नाइट। आवारा बना दिया है मेरे बेटे को अपने पीछे। आवारा। कब जाओगी डॉक्टर के पास? कल। आज वेडिंग अनाउंसमेंट पर लोग आने वाले हैं। कल तक मैं भी अंकरा से वापस आ जाऊंगा। तुम्हें बहुत मिस करूंगा। लव यू। चलें इकबाल मैडम, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। जाओ, अम्मी देख रही है, वो समझ जाएंगी। बाय बाय। लाले। सलामती के साथ हंसी खुशी जाना। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे।
तुम स्कूल नहीं गई यूसुफ? ड्राइंग बनानी थी जो मैं नहीं बना पाया। आज तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? अपने ड्राइंग का होमवर्क मुझे दे देना, टेक्निकल इलस्ट्रेटर से कर दूंगी। मुझे ही करना जरूरी है। लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो बेटा, तुम इनकेपेबल हो। हम ड्राइंग का होमवर्क साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी। सिर्फ एक पिक्चर ही तो है मेरी जान। आए ऐसा मत कहें भाभी, ये होम प्रोजेक्ट है और जरूरी है। गार्डन में कर लें? हाँ ठीक है। चलो फिर अपना नाश्ता करो, फिर गार्डन में चलते हैं। देखो कितना खूबसूरत हो गया है। देखा तुमने? इसे थोड़ा और गहरा करो। अब देखो कितना खूबसूरत हो गया है। उधर थोड़ा सा और सा। हाँ। क्या तुम काम पर नहीं जाओगी? वेडिंग अनाउंसमेंट पर मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं, मैंने सोचा साथ रहूं। अरे हाँ, मेहमान से याद आया, बहू से जाकर कह दो कि वो फौरन तैयारी शुरू कर दे। ये गुड फॉर नथिंग हैवान फिर से घर के अंदर। हिश 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 हिश। शायद वक्त के साथ साथ आप इसको भी पेंटिंग के उन कछुओं की तरह पसंद करने लग जाएंगी। ये कभी नहीं हो सकता। ये क्या चनार ने भेजे हैं? ओह, दिखाओ जरा। मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हर घंटे फूल भेजूंगा। तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ वक्त ऐसा है जैसे गुजरा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है ना? तुमने देखा, तुम इनकेपेबल बिल्कुल नहीं हो और तुम्हारा हाथ लाइंस पर बहुत अच्छा है। सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। थैंक यू। मेहमान आने वाले हैं, चलो तैयार हो जाओ। हमारा काम वैसे भी खत्म हो गया है ना? तुम्हारा ये ड्रेस बेटा बहुत काबिल एतराज है। मेरी ड्रेस में क्या है? और वैसे भी मैं मेहमानों के लिए दूसरी ड्रेस पहनूंगी। मैंने हमेशा तुम्हारे कपड़े छोटे छोटे चिपके चिपके हुए देखे हैं, वो इससे कैसे डिफरेंट होंगे? आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इसमें ना पड़े। आखिर आने वाले मेरे मेहमान हैं और फिर चनार के लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी और मेरे लिए भी होगी। चलो आओ एक साथ मिलकर तय करते हैं कि तुम क्या पहनोगी। बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसे कपड़े नहीं जिसमें आस्तीनें हो और वो कुछ लंबा भी हो? क्या तुम्हारे पास सब ऐसे ही बेतों के कपड़े हैं? ऐसा ना कहें इकबाल मैडम, लाले के तमाम कपड़े बहुत एलिगेंट और पुरवकार हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम क्या साइज पहनती हो? 36। हाँ, मैं अभी जमूश को कॉल कर रही हूँ, उसके पास तुम्हारे साइज के कपड़े जरूर होंगे, वो फौरन भिजवा देगी। आप कहेंगे कि गोल्ड का सेट भी पहन लो तुम। तो क्या हो गया, एक दफा लाले अगर उनकी पसंद के कपड़े पहन लोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हारा तीसरा फ्लावर बुके भी आ गया है। मैंने सारे फूल नीचे लाउंज में रखवा दी हैं ताकि इकबाल मैडम भी देख लें उन्हें। आप भी ना दादी। यहाँ रख दे। अल्लाह अल्लाह, अब तक कितनी बार फूल आ चुके हैं। बाय गॉड, आपको कोई एक फूल भी भेजने वाला नहीं था भाभी, लेकिन आपने चिनार की एक जेंटलमैन की तरह तरबियत की है। ठीक है डार्लिंग, मैं कॉल करता हूँ। हमें समझ आ गया है कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। इतना ना करो कि उसकी आदत खराब हो जाए। नहीं, मेरी लाले की आदत कभी खराब नहीं होगी, और वैसे भी लाले को इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंकल, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको आपका नाम दूंगा। खैरियत तो है या कोई नई खबर है चिनार? इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह, लेकिन हमारा वारिस इस बात पर गुस्सा हो जाए कि मेरा नाम नजीब क्यों रखा तो? गुस्सा नहीं होगा, उसे तो इस नाम पर फख्र होगा। मिनिस्टर साहब बहुत माफी चाहते हुए कह रहे थे कि मीटिंग डिले कर दी गई है।
क्या मिनिस्टर आज हमारे साथ नहीं मिलेंगे? मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया है। ये बहुत बुरा हुआ। जरा रुको बहू, मुझे देखने तो दो। अच्छा हुआ तुमने मेरे कुछ कहने से पहले ही पहन लिया। रुकना बेकार है, आप कहें तो वापस चलें। नहीं, मैं अभी यहीं रुकूंगा। जिद नहीं करते अंकल। मैं नजीब अलगाज हूँ, कोई मुझे पीठ नहीं दिखा सकता। मैं इस मकाम तक अपने दांत और नाखून घिसते हुए आया हूँ। मैं किसी की भी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। आपकी इजाजत से मैं पहले ही प्लेन से वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह, तुम्हारी बहू खूबसूरत है इकबाल मैडम। हमारा लड़का भी तो हैंडसम है, तो बहू भी खूबसूरत है। तुम्हारी अम्मी ने जो बारात में ड्रेस पहना था वो बहुत खूबसूरत था। थैंक यू वेरी मच। हाँ, किस कदर खुला डला लिबास था वो। क्या यही तुम्हारा टेस्ट है? मुझे हैरान कर दिया तुमने। अरे ऐसा तो मत कहो, हम लोग उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे। मुझे तो लगता है कि ये भी वैसा ही लेने का सोच रही है। हमारी आंखें तो अभी अभी खुल रही हैं। ये जगह तो ग्रीन हाउस बन गई है। अब इन्हें लाउंज में नहीं लाइएगा। खराब घड़ी भी दिन में 2 दफा ठीक टाइम बता ही देती है। सुना तो होगा आपने। फूल किसकी तरफ से आए हैं? चिनार की। कितना रोमांटिक है। लाले, चिनार का फोन है। इजाजत दीजिए प्लीज। इजाजत है बेटा। डार्लिंग, वो मोटी आंख वाली कौन थी? दादी है उसकी। पूरी सोसाइटी को आपने रख लिया है, ये कहें ना। जरूर, बुरी बात है। ठीक है डार्लिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें वेलकम करूंगी। हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग अंदर नहीं आने दे रहे तुम्हें। आओ, चलो आओ। आ जाओ। इकबाल मैडम को कुत्ता पसंद नहीं है, इसीलिए हमेशा उसे बाहर रखा जा रहा है। वो घर में रहने का आदी है, बाहर थोड़ी रह पाएगा। चिनार ने क्या कहा? वो रास्ते में है, आ रहा है। आओ अंदर चलते हैं। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की। हम भी आपका इंतजार करेंगे। आप भी जरूर बहुत मजा आएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए। ये कुत्ता, इसका यहाँ क्या काम है? आई, इसे लेके जाओ। लेकर जाओ इस कुत्ते को यहाँ से। यूसुफ ये मेरी आंखों में देख रहा है, जा ही नहीं रहा। क्या ये कुत्ता यूसुफ का है? लाले का है। मैंने मैगजीन में इनकी तस्वीरें देखी थी। अच्छा हुआ तुम ऊपर आ गई, तमाम झंझट से बच गई। मैं बच गई। मोर फ्लावर्स फॉर यू। अब नीचे जगह ना होने की वजह से मैं इन्हें ऊपर ले आई। आज तुम्हारे चेहरे पे जैसे नूर सा आ गया है। खूबसूरत होते हुए और भी खूबसूरत हो रही है तुम। इसके लव के अलावा और कोई रीजन है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है। मुझे नहीं बताओगी? चले। मैं चलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। कहाँ जा रही हो? चिनार आ रहा है तो उसे वेलकम करने जा रही हूँ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जैसे तुमने पूरी कर दी है ना, जो तुम अपनी एंजॉयमेंट के लिए बाहर जा रही हो। आप क्या कहना चाह रही हैं? समझी नहीं मैं। घर में मेहमान आए थे, तुमने बात तक नहीं की, ना तुमने खुदा हाफिज कहा। ये बदतमीजी थी, बदतमीजी। मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की इकबाल मैडम। जो आप चाहती थी वो मैंने चुप रहो, ऊपर से जवाब दे रही हो। रिक्वेस्ट है, इस टोन में दोबारा बात मत कीजिएगा।
मेरे बेटे पर जादू कर दिया है, उंगलियों पर नचा रही है अपनी। माशाल्लाह, देखोगी तुम। क्या काम है तुम्हारा सोफे पर? चलो बाहर जाओ, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो बाहर निकलो, चलो। 40 दफा मैंने कहा है कि इस जानवर को अंदर मत आने दिया करो। हाँ हाँ, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? हर तरफ बाल और रुआ, हर तरफ। खुश चुप चुप चुप, अकेला छोड़ के मत जाना प्लीज। क्या कहूंगी मैं चिनार से? प्लीज क्यूपिक मत जाओ, क्यूपिक प्लीज प्लीज मत जाओ। आपने किया है, आपकी वजह से मरा है, आप ही ने उसे घर से निकाला था। मेरा बेबी कैसा है? बेबी कैसा है मेरा? आप आराम करें। प्लीज जवाब दें। लाले, क्या तुम प्रेग्नेंट हो बेटे? मतलब क्या? क्या कोई पोता आ रहा है? बेबी कैसा है? बोले ना कैसा है। डियर मॉम, मैंने सुना आपका मामू से झगड़ा हुआ है, उन्होंने आपसे बहुत लड़ाई की है और बहुत ज्यादा अपसेट किया है आपको। चले आए, मैं आप लोगों की सुलह करा देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें स्वीटी? क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बोर हो गई थी। मैंने सोचा मैं इस सब में काफी आगे चली गई थी। एक्सीलेंट, मतलब तुम्हारी अकल वापस आ गई है। लाले को भी तो मनाना जरूरी है। वो बहुत अच्छी है, वो बात नहीं करेगी, उसे अफसोस हुआ था। सच है, वो जब भी उदास होती थी हमेशा चुप हो जाती थी। मुझे जरा सी भी परेशानी होती तो मैं फर्स्ट क्रिएट कर देती। हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना मॉम? होने दो, मैं तुम लोगों को हर हाल में प्यार करूंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मतलब जैसे दो भाई सिमिलर होते हैं, हम एक ही खून हैं, लेकिन हम बहुत डिफरेंट हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में मॉम? समझ नहीं आया। नहीं मतलब हमारी माँ एक है, हमारा बाप एक है, लेकिन पापा से सिमिलर लाले हैं। जैसे मैं पापा से बिल्कुल नहीं मिलती। तुम भी उनसे मिलती हो? ये क्या बकवास बातें कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूँ। जो भी हो, चलें ठीक है, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ।
ब्लड प्रेशर लो हुआ था, बेबी बिल्कुल ठीक है। लाले ठीक नहीं है क्या? परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आप रूटीन चेकअप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सलीम। टेक केयर। ओके, गुड बाय। लाले, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेटी? क्या ऐसी खबर कभी छुपाई जाती है? मेरी मन्नत है, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, स्पेशली अगर बेटा हुआ तो। दादी मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? मुझसे खफा हो? शुपिक मेरे लिए कितना वैल्यूएबल था ये आप जानती थी। आपने उसको मुझसे छीन लिया इकबाल मैडम। वेलकम बेटा। थैंक यू अम्मी। लाले कहाँ है? वो एयरपोर्ट पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई और उसने फोन भी नहीं उठाया। लाले चली गई है बेटा, वो भी मेरी वजह से। कहाँ चली गई? मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, खुदा की कसम। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की वजह से बरकत रुक जाती है। उसके घर में घूमने से मैं इरिटेट हो रही थी, मैंने उसे बाहर निकाला, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, वो मर गया। ये आपने क्या किया? खुदा की कसम मुझे पता नहीं था बेटा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लाले कहाँ है? अपनी दादी के साथ शायद अपनी माँ के यहाँ गई होगी। बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो। एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। बुरी खबरों के साथ अच्छी खबरें भी आती हैं। इसी वजह से हमें मालूम हुआ कि लाले प्रेग्नेंट है। तुम बाप बनने वाले हो, बाप। मुझे खबर है, आपको कैसे पता चला? जब कुत्ता मरा था तो लाले अचानक बेहोश हो गई थी। लाले को कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, वैसे हमने फौरन ही डॉक्टर को बुला लिया था। वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, बेबी कैसा है? बेबी भी और उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा जो भी हो मुझसे मुंह मत फेरना। क्या मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी दुख देना चाहूंगी? मेरी नीयत उस जानवर को मारने की नहीं थी। तुम्हें पता है कि मैंने कभी मक्खी तक नहीं मारी। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं खुश रह सकती हूँ क्या? बेटा मुझ पर एतबार करो। ठीक है अम्मी, मैं लाले के पास जा रहा हूँ, पहुँच के फोन करता हूँ। ये ले प्लीज। आपका कार्ड कुछ शो नहीं कर रहा। आई एम सॉरी, मतलब ये काम नहीं कर रहा। ये मुमकिन नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें काफी पैसे हैं। आपका पॉइंट ऑफ सेल फेल हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इससे चार्ज कर लें प्लीज। ये भी नहीं चल रहा। मैं समझ गई। ठीक है, ये लें। ये लीजिए। माफ करना डियर मुराद, जब भी मैं जॉगिंग करने का डिसीजन लेती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं ज़मरुद मैडम। लाले लाले क्या हुआ है? चलो अंदर चलते हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ।
आपको देखने वाले आपको हेड ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन समझेंगे। अगर आप क्यूपी की गैर मौजूदगी से यूज्ड टू नहीं होंगी तो नया गोल्डन डॉग ले लें। ये मजाक का वक्त है रेहान। ठीक है, वो मर गया, मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे रोने पीटने वालों में से नहीं हूँ। रेहान, मेरी प्रॉब्लम मेरी बहू है। उस लड़की ने एक दफा मुझसे बदतमीजी की और अब वो मुझसे बहुत बददिल हो गई है। अब मैं जो भी कर लूं उसका दिल नहीं जीत पाऊंगी। हाय, अब वो मेरे बेटे को मुझसे जुदा करने के लिए इस हादसे को इस्तेमाल करेगी। मुझे भी ऐसा लगता है। अगर वो सिर्फ आप पर गुस्सा होती तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। चिनार भी उसके पीछे गया है ना। पैदाइश से पहले लाले वापस नहीं आएगी। ऐसा तो मत कहो। क्या वो ऐसा कोई काम कर सकता है? लाले मेरी जान, अब तो बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? लाले मत रो ब्यूटीफुल, मत रो। ये लो पानी पियो। लो पियो से। क्यूपिड मर गया मॉम। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? वो तो बहुत हेल्दी था। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने मार दिया उसे। लेकिन वो तो तुमसे अलग होता ही नहीं था ब्यूटीफुल। इकबाल मैडम ने किया। उनकी वजह से हुआ है सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता, वो मर्डरस वुमन है। छोड़ो, तुम परेशान मत हो मेरी जान। जी वेलकम मैडम। प्लीज पुल कर दें। ठीक। सुनिएगा। जी मैडम। हाफ टैंक कर दें। ठीक है मैडम। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, तुम उनकी बहू हो, अब उन्हें इसे कबूल कर लेना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे मॉम, वो गलत है, ये नहीं कह सकती मैं। इसमें आप भी कसूरवार हैं। उन्होंने कभी अपनी बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया मुझे। उनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मेरी खुद की माँ ने पैसों के लिए उन लोगों के हाथों में बेच दिया मुझे। कैसे कबूल करें वो मुझे? चिनार मुझसे प्यार करता है, कैसे यकीन करूं? मैं जो भी कर रही हूँ तुम लोगों के लिए कर रही हूँ लिटिल प्रिंसेस। मैं यहाँ जब सीजर से डील कर रही थी परेशान होकर, तो तुमने वहाँ अपना घर बसा लिया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई बहनों और माँ का क्या होगा। आप ऐसी बातें कैसे कह सकती? आप लोग मेरी जान है माँ। जाहिर है। ज़मरुद मैडम, तुम बीच में मत आओ दिए। लाले पर ज्यादा चढ़ाई मत करो। मैं अपने बच्चों से कैसे बर्ताव करूंगी, ये क्या मुझे तुमसे सीखना होगा? लाले प्रेग्नेंट है ज़मरुद मैडम। यास्मीन। चिनार, वेलकम। थैंक यू। तुम्हारी बहन यहाँ थी? अच्छा, मुझे नहीं पता। अली भाई आके ये बैग्स ले जाएं प्लीज। अभी उनकी क्या जरूरत है, मैं उठा लेता हूँ। तुम जहमत मत करो, वो आते ही होंगे, उठा लेंगे। क्या जहमत, मेरे हाथ चिपक थोड़ी जाएंगे। चलो चले। मुझे क्यों तुमने उसी वक्त फौरन नहीं बताया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम अभी प्रेग्नेंट हो? लाले, तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने चिनार से सदका नहीं मांगा था, सिर्फ लोन।
वक्त आते ही मैं इसका सारा कर्जा उतार दूंगी। सिमरत तशकरान आज तक किसी के एहसान के नीचे नहीं दबी और उसके बाद भी नहीं दबेगी। इतने सारे पैसे कैसे पे करेंगी मॉम? तुम अपनी मॉम पर भरोसा रखो डार्लिंग, आज तक मैंने जैसे संभाला है वैसे ही संभालूंगी। और अब तुम ऐसी बातें सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपनी बेबी का ख्याल करो। हेलो एवरीवन। लाले, चिनार, बहुत माजरत, तुम्हें आज वेलकम करने नहीं आ पाई। मैं जानता हूँ, मैंने सुना। आई एम सो सॉरी। तुम कैसी हो? हमारा बेबी कैसा है? एक मिनट, किसकी बेबी की बात हो रही है? हाँ, लाले प्रेग्नेंट है। क्या? अब मत रो। चलो आशिकों को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रेग्नेंट है तो रो क्यों रही है? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अब बस करो। समझ नहीं आ रहा, क्या ये औरत स्टूपिड है? और क्या चाहिए इसको? हाँ यास्मीन, अगर मुमकिन हो तो इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करो डार्लिंग प्लीज। लाले फिर से उस घर में नहीं जाएगी, उसे यही रहना चाहिए। आप भी प्लीज अगर मुमकिन हो तो अपने घर नहीं जाइए, यही रहिएगा। आप जानती है लाले का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है कि बच्चा हेल्दी पैदा होना चाहिए। हाँ, जो भी हो, ये बच्चा तशकरन फैमिली की इंश्योरेंस है ना? नहीं, ये मेरी बेटी और दामाद की खुशी है। हाय, आप कितनी थॉटफुल हैं। आपने तो मेरी आंख से आंसू ही निकाल दिए डियर मॉम। आप परेशान मत हो ज़मरुद मैडम, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसके सामने ये डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत उदास हो जाती है इससे। जैसे आपकी मर्जी मैडम। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी 2 घंटे पहले डियर मॉम कहकर सुलह करने वाली और मेरी गाल पर किस करने वाली को क्या हुआ? शैतान से मुलाकात हो गई। आज मैं शॉपिंग पर गई थी, कैश काउंटर पर गई तो मुझे पता चला कि आपने मेरे अकाउंट ब्लॉक करा दिए हैं। क्या ब्लॉक हो गए? हमारे कार्ड्स जॉइंट अकाउंट से हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बैंक में पैसा तो नहीं खत्म हुआ होगा, है ना? तुम श्योर हो तुम्हें अपने कमरे में नहीं जाना? शुक्रिया। मैं उस काम को देखता हूँ। जो भी हो चिनार, हम यहीं रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। ग्राम, हमारी सूरत हाल बहुत सीरियस है, तुम्हारी यहाँ फौरन जरूरत है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अब हम क्या करेंगे मॉम? कोई तो चारा ढूंढना होगा। ज़मरुद मैडम। हाँ चिनार, अगर आप इजाजत दें तो आज रात हम यहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल मेरी जान, तुम लोग जब तक रहना चाहो रह सकते हो। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? लाले चाहती है कि क्यूपेक को दफना दिया जाए। चिनार, गारंटी की कोई खबर है तुम्हारे पास? मेरे अंकल वापस आ जाएं तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। खाना क्यों नहीं खा रहे हो यूसुफ? दिल नहीं चाह रहा। लड़के को फोर्स नहीं करो, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा है आज। देखो ना, हम 3 अकेले टेबल पर रह गए, होपलेस। भाई और कितना रुकेंगे अनकरा के लिए? कहा तो कल आने को है, मगर उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उनको बताया कि उनका पोता होने वाला है? नहीं, अभी नहीं। आ जाने दो, ऐसी बातें टेलीफोन पर नहीं करते। ये सच है। मैं सोच रही थी कि कुरान ख्वानी करवाकर उन्हें खुशखबरी दें। ऑफ कोर्स अगर बहू वापस आ गई तो। हाय, मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा। चलो भाई, बॉन एपेटिट। मेहमद क्यों नहीं आया आज शाम के खाने पर? वो अभी भी कंपनी में है। चिनार और भाई के ना होने की वजह से काम का सारा बोझ उस पर आ गया है। ठीक है। आइए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। ये सेलिंग करना कितना एंजॉयबल है। और अपने बेटे के साथ एंजॉय किया। वो बहुत स्वीट बच्चा है। ये तो है। हाँ, मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ उसी के लिए।
रेहान मैडम और आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम है क्या? रेहान और मेरा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसकी एम्बिशंस हैं और हर चीज का मालिक बनने की चाहत। इसीलिए हम दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। मतलब अगर यूसुफ नहीं होता तो तुम समझ लो कि मैं अपनी जिंदगी में अकेला होता। कहाँ रह गए थे तुम इकराम? फौरन घर आने के लिए कहा था मैंने। मेरे ख्याल में सिचुएशन का पता नहीं है तुम्हें शायद। ठीक है, मैं आ गया। तो ये क्या था? हाँ, क्या तुमने बात की मैनेजर से? क्या है ये बकवास? ये बकवास नहीं है, हमारी बैंक करप्सी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ये मुमकिन नहीं है। बैंक के मुताबिक भी ऐसा ही है। हमारे क्रेडिट कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब वो उसे चेंज भी नहीं करेंगे। ऐसा क्रेडिट जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते वो हमें क्यों दे रहे हैं? इस वक्त महल और कंपनी जब्तगी पर नहीं थे और अब चीजें डिफरेंट हैं। हम वापस पे नहीं करेंगे ये सोचकर वो अपनी गारंटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी तस्करान फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो दौर बहुत पहले चला गया था जमरत मैडम। उस्मानिया सल्तनत कोलैप्स कर गई थी, उनका खजाना खाली था। क्या आपको इस बारे में अभी तक नहीं मालूम? हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारे इस रेकलेस एटीट्यूड का क्या होगा यास्मीन? डेबिट की वजह से गाड़ी तुम्हारे हाथ से छीन ली जाएगी तो तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ दोबारा घूम नहीं पाओगी। अपने पसंदीदा ड्रेसेस को सिर्फ मैगजीन्स में ही देखोगी। मैं अपने लिए कोई चारा ढूंढ लूंगी जमरत मैडम, आप परेशान मत हो। मैं क्यूरियस हूँ, क्या है तुम्हारा प्लान? ऑफ कोर्स मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मेरी दोस्त चाहती है कि मैं इसके साथ वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करूं। अगर मैं फैशन सेक्टर में एंटर हो जाती हूँ तो मैं फेमस हो जाऊंगी, आपको भी बचा लूंगी। एम्प्टी इमेजिनेशन है ये सब। लिटिल प्रिंसेस, तुम टैलेंटेड नहीं हो। उस स्कूल में तुम पैसों की वजह से गई थी, इसलिए नहीं कि तुम यूनिक हो। तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अभी मेरे पास इस यास्मीन की साइकोलॉजी के साथ डील करने का वक्त नहीं है। हम क्या करेंगे तुम वो बताओ। अगर मुझसे पूछ रही हो तो फिर अपने समझियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ, वही बचा सकते हैं हमें। थैंक यू, फिर मिलते हैं। तुमने देख लिया ना, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। अल्लाह आपसे राजी हो। आज तक तुमने जितनी भी सर्विसेज की हैं, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उसका सिला मैंने दिया। मगर तशकरांस के साथ रिश्ता जोड़ना किसी को भी पसंद नहीं आया। जितनी जल्दी हो सके इनसे दूर हो जाओ, वरना ये फैमिली तुम्हें खाकर खत्म कर देगी। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों की मुदाखलत के बगैर ये शादी खत्म कर दो। सुनो, चिनार को बेअदब लोगों से बचाओ।